अच्छा मुनाफिक कौन है? जो अल्लाह की भी धुतकारे हुए हैं, जो रसूलुल्लाह की भी धुतकारे हुए हैं, बिल्कुल। जिनसे अल्लाह, पूरी कायनात में 3 इंसानों की कैटेगरी है, एक मोमिन है, एक मुनाफिक है और एक काफिर। और शदीद तरीन जो अजाब है वो मुनाफिकीन के लिए। और फरमाया, तीसरा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुनाफिक की निशानी है जब उस पर अमानतदार इसको अमानत दोगे वो खयानत करेगा। हुजूर ने फरमाया मोमिन के अंदर तमाम बुराई की खसलतें आ सकती हैं मगर 2 खसलत नहीं आ सकती। फरमाया एक झूठ और दूसरी ये खयानत नहीं कर सकता। खयानत नहीं कर अगर वो मोमिन है, कितनी बड़ी बात किसी की है, अमानत में खयानत। अगर वो मोमिन है तो खयानत नहीं करेगा, अमानतदार अब होगा। यहाँ पर ये देखिए, अब बात आती है लामा साहब आपकी जानिब आऊँगा, जैसे कि ये फरमा दिया गया कि मोमिन जो है वो झूठ नहीं बोलेगा और एक ख़यानत नहीं करेगा। हमारे यहाँ झूठ, अगर मैं आपको अल्लाह ना करे किसी और को बोलूँ झूठा, तो वो उस चीज़ को डेफिनेटली बुरा मान जाएगा। हम मजाक में कह देते हैं जी मजाक में बोला था, और जहाँ पे बात आती है ख़यानत की तो हम कहते हैं यार थोड़ा ऊपर नीचे तो हो जाता है, क्या हो गया, टाइम डिले हो गया, मैंने तुम्हारे पैसे देने थे, ठीक है यार मैं दे दूंगा ना, कहीं भागा तो नहीं जा रहा। ये बातें कह के हम जो है रास्ते निकालते हैं अपने आप को बचाने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 2 चीज़ें आपने की हैं, एक तो दयानतदारी और एक वादा खिलाफ़ी। दयानतदारी की बात मैं करूँ कि दयानत सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपके पास 10,000 रुपये रखा है और आपने उसे वापस कर दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ दयानतदारी नहीं है। दयानतदारी ये है कि आपके सुपुर्द जो काम किया गया है, जिसके आप अहल हैं, पहले तो आप ये देखें कि आप उसके अहल हैं या नहीं हैं। बिल्कुल। दयानतदारी का तकाजा ये है कि अगर आप उसके अहल नहीं हैं तो आप उसे मना कर दें कि साहब मैं ये काम नहीं कर सकता, और अगर दे दिया गया है तो फिर आप अपनी पूरी इस्तिताअत, पूरी सलाहियत के साथ उस काम को करें। मसलन मैं आपको मिसाल दे दूं, हमारे माशरे में असल में हम दुनिया परस्त बहुत हो गए, हम आखिरत को भूल गए, हम अल्लाह को भूल गए, इस्लाम को भूल गए, और हमने इस्लाम को सिर्फ ये ओकेजनल मुहर्रम, रबीउल अव्वल, रमज़ान तक महदूद कर दिया है। इस्लाम निज़ाम हयात है जो आपके पैदा होने से लेकर आपके मरने तक के जो आपके तरीक़े ज़िंदगी के उसूल बनाता है। अभी जितने दफातर में आप चले जाएँ 9 से 5 तक टाइम है। 10 बजे आ रहे हैं, 4 बजे निकल के चले गए, 3 बजे चले गए, गाय में 2 घंटे के लिए नमाज के लिए आज 15 मिनट के लिए गए थे तो 2 घंटे बाद आ रहे हैं। ये दरअसल बदयानती है। जो ध्यान आपको काम सुपुर्द किया गया था, जिसके आपको तनख्वाह भी दी जाती है, इस तरह से आपके वो 2 घंटे या 3 घंटे या जितने भी आपने टाइम बाहर सर्व किया और आपने ड्यूटी नहीं की, वो रिस्क आपका हराम हो गया। बिल्कुल। होता यह है कि जब आपका रिस्क हराम होने लगे तो फिर आप पे नसीहतें असर नहीं करती, नसीहतें असर नहीं करती, फिर आप पे नसीहत बिल्कुल असर नहीं करती। वो कितना आपका बड़ा एक मैसेज नुक्ता है जब ये। काला हुआ और उसके बाद उस पर मज़ीद, उस पर मज़ीद, उस पर मज़ीद, तो फिर आप पे किसी की नसीहत, किसी की इबरत कोई असर नहीं करती। ये हमारे माशरे का एक बड़ा डार्क पहलू है। तो दयानतदारी का मतलब ये है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसे आप पूरी तरह, पूरी सलाहियत से, पूरी तंदुही से आप उसको। बहुत अच्छी बात लामा साहब ने कही है। ज़ाहिर है ये अलग अलग पहलू होते हैं दयानतदारी, वाकई में ये नहीं है कि सिर्फ पैसे रखवा दिए वापस नहीं दिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं।